जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास ये ADO.NET की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हम यहाँ पे हैं पार्ट 4 के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास। ठीक है, एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास मतलब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जब भी हमें अपने डेटाबेस से डेटा रीड करना होता है तो उसके लिए हम एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर इस क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास क्या होती है इसको डिटेल में समझते हैं। तो आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास के साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, ADO.NET डेटा रीडर ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स। ठीक है, इसका मतलब कि जो ADO.NET की डेटा रीडर आपके पास क्लास है, जब भी हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम इसका ऑब्जेक्ट बना के अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डेटा सोर्स के अंदर से। ठीक है, डेटा सोर्स में यहाँ पे किसको कह रहा हूँ, डेटा सोर्स में यहाँ पे कह रहा हूँ अपने डेटाबेस को। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से हम डेटा पहले रिट्रीव करवाते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो टेबल वगैरह होते हैं उसका डेटा हम रीड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो डेटा रीडर आपके पास है, ठीक है, ये बहुत सारे हमारे पास डेटा प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब ये डेटा रीडर की जो क्लास है ये आपके पास एसक्यूएल के अंदर भी है। ठीक है, ये आपके पास ओरेकल डेटा प्रोवाइडर के साथ भी आती है, ODBC, OLEDB इनके साथ भी ये क्लास आती है। ठीक है, और ये क्लास हम क्यों यूज करते हैं, अपना डेटा एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए किसी भी डेटा सोर्स या डेटाबेस में से। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हम करते क्या है, यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये काम किया था। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग क्यूरी नाम से एक वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर अपनी क्यूरी पास की थी। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल था जिसका क्या नाम था, एम्प्लॉय TBL। ठीक है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज थे, तो मैं क्यूरी क्या पास कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय TBL में से सारा डेटा मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, और फिर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये जो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट है जिसका क्या नाम है CMD, इसके अंदर मैंने अपनी क्यूरी पास किया, अपना कनेक्शन का एसक्यूएल कनेक्शन का वेरिएबल पास किया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है, मैंने DR। मैंने क्या बताया कि ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये हमारी किसी भी डेटा सोर्स में से डेटा को पहले रिट्रीव करवाएगी और फिर इसके अंदर से हम 1 बाय 1 करके डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो CMD था, ठीक है, एसक्यूएल कमांड का जो ऑब्जेक्ट था, इसके पास जो भी क्यूरी है, ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, और फिर इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कौन से ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा, एसक्यूएल डेटा रीडर के इस ऑब्जेक्ट में आके स्टोर हो जाएगा। मतलब देखो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, एग्जीक्यूट रीडर हमारी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉय TBL है इसका जितना भी डेटा है, ठीक है, वो एसक्यूएल डेटा रीडर के एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा और DR के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है CMD.ExecuteReader, ये बेसिकली करेगी क्या, यहाँ पे देखो, दिस विल रिटर्न एसक्यूएल डेटा रीडर इंस्टेंस। ठीक है, मतलब जब आप इस मेथड को एग्जीक्यूट करोगे ना, एग्जीक्यूट रीडर को, ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट किस फॉर्म में रिटर्न करेगा, एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा। और यहाँ पे देखो ये जो DR है ये एसक्यूएल डेटा रीडर का ही ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने अपना डेटा गेट कर लिया है, कौन से टेबल का, एम्प्लॉय टेबल का। ठीक है, सही है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल डेटा रीडर को यूज करके हम अपने डेटा सोर्स या डेटाबेस में से डेटा रीड करते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत सारे डेटा प्रोवाइडर्स आते हैं ADO.NET के अंदर। ठीक है, मतलब अगर हमें एसक्यूएल सर्वर यूज करना है तो हम एसक्यूएल क्लाइंट का डेटा प्रोवाइडर यूज करते हैं, अगर ओरेकल यूज करना है तो ओरेकल क्लाइंट है, इसी तरह MS Access OLEDB है, MySQL के लिए ODBC है। ठीक है, तो आपके पास ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर की क्लास है ना, ये बेसिकली आपके पास हर डेटा प्रोवाइडर के अंदर आती है। ठीक है, मतलब अगर आप एसक्यूएल क्लाइंट यूज कर रहे हो तो आप कौन सी क्लास यूज करोगे डेटा रीडर के लिए, एसक्यूएल डेटा रीडर। इसी तरह ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आप ओरेकल डेटा रीडर यूज करोगे। इसी तरह OLEDB डेटा रीडर है और इसी तरह ODBC डेटा रीडर है। ठीक है, मतलब ये डेटा रीडर की क्लास आपके पास हर डेटा प्रोवाइडर के अंदर आपको मिलती है, किस लिए, ताकि आप अपनी डेटा सोर्स में से, डेटाबेस में से डेटा रीड कर सकें। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, the data reader object in C# ADO.NET allows you to retrieve data from database in read only and forward only mode। अब देखो
यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुई हुई है, ठीक है, एक रीड ओनली और एक फॉरवर्ड ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है हमारे पास ADO.NET के अंदर, ये क्या करता है, आपका डेटा आपके डेटाबेस में से रीड करता है दो तरीकों से, ठीक है। वो दो तरीके क्या है, एक तो रीड ओनली मोड होता है और एक फॉरवर्ड ओनली मोड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीड ओनली मोड का क्या मतलब है भाई, देखो आप एसक्यूएल डेटा रीडर का जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके थ्रू जब भी आप डेटाबेस से डेटा रीड करते हो, तो आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने डेटाबेस का डेटा सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है, मतलब सिर्फ गेट कर सकते हो, सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डेटा रीड करने के बाद आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आप एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और अपने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करोगे, तो वो हमेशा रीड ओनली मोड में होगा, मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वो जो डेटा है जिसको आप रीड कर रहे हो उसके अंदर आप कोई भी चेंजिंग या राइट परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। सही, तो ये एक इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दूसरे पॉइंट में क्या बता रहा है, फॉरवर्ड ओनली मोड। अब फॉरवर्ड ओनली मोड का क्या मतलब है भाई, देखो जिस तरह जब भी आप डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और डेटाबेस से डेटा गेट करोगे, ठीक है, मतलब होता क्या है, डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास बहुत सारी रोज स्टोर होती है, ठीक है। तो डेटा रीडर क्या करता है, वन बाय वन रो को रीड करता है, एक्सेस करता है, गेट करता है, ठीक है। किस तरह, देखो फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया एम्प्लॉय TBL, उसके अंदर बहुत सारी रोज हैं। तो डेटा रीडर किस तरह से रीड करता है, डेटा रीडर सबसे पहले आपका फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करेगा, ठीक है, और उसके बाद फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, मतलब फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड की तरफ जाएगा, फिर सेकंड के बाद वो थर्ड रिकॉर्ड की तरफ जाएगा और थर्ड के बाद वो फोर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन एरो है इसका मतलब ये हमेशा फॉरवर्ड ओनली, मतलब फॉरवर्ड पोजीशन में आपके पास ये रीड करेगा, स्टार्ट करेगा पहली रो से, फिर उसी तरह आगे जाएगा, सेकंड रो रीड करेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। इसका मतलब आप एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट को यूज करके आप बैकवर्ड नहीं आ सकते, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल फोर्थ रिकॉर्ड से वापस थर्ड रिकॉर्ड की तरफ जाना है, मतलब थर्ड रिकॉर्ड रीड करना है, फिर दोबारा थर्ड के बाद आपको सेकंड रिकॉर्ड रीड करना है, और इसी तरह सेकंड से आपको दोबारा फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करना है, तो ये काम आप एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये जो ग्रीन आपको एरोज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये काम हम कर सकते हैं एसक्यूएल डेटा रीडर की मदद से, मतलब एसक्यूएल डेटा रीडर की मदद से हम फॉरवर्ड तो जा सकते हैं, वन बाय वन रो करके फॉरवर्ड जा सकते हैं, लेकिन हमें अगर प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है, जिस तरह फोर्थ रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया तो उसके बाद मैं बैकवर्ड नहीं जा सकता, मैं थर्ड रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता और थर्ड से पीछे सेकंड को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, फॉरवर्ड ओनली मोड का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, रीड ओनली मतलब डेटा सिर्फ रीड कर सकते हो, उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, और फॉरवर्ड ओनली का मतलब कि वन बाय वन डेटा हमेशा फॉरवर्डली एक्सेस होगा, आप बैकवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर जो क्लास है इसकी सिग्नेचर की बात करते हैं, ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसको ADO.NET के अंदर डिफाइन किस तरह से किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ये सिंटैक्स है, सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसक्यूएल डेटा रीडर हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है, और देखो इसके टोटल 4 पेरेंट है, ठीक है। 4 पेरेंट में से ये जो आपको पहला नजर आ रहा है DB डेटा रीडर, ये बेसिकली पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे देखो आई डेटा रीडर, आई डिस्पोजेबल और आई डेटा रिकॉर्ड, ये आपके पास तीन क्या है, ये तीन आपके पास बेसिकली इंटरफेसेस है, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर की क्लास है ये DB डेटा रीडर को एक्सटेंड कर रहा है और आई डेटा रीडर, आई डिस्पोजेबल और आई डेटा रिकॉर्ड को इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। आपको पता है ना, ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि इंटरफेसेस जो होते हैं, ठीक है, उसको क्लास इंप्लीमेंट करती है, और अगर यहाँ पे क्लास है तो दूसरी क्लास उसको क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सिग्नेचर है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो और यहाँ पे क्या बता रहा है, इट मींस यू कैन ओनली रीड एंड डिस्प्ले डेटा बट कैंट अपडेट और डिलीट डेटा। इसका मतलब आप एसक्यूएल डेटा रीडर को यूज करके आप डेटा रीड कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर कोई अपडेशन या डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास में। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू मेक मॉडिफिकेशन इन रिट्रीव डेटा यू नीड टू यूज डेटा अडेप्टर इंस्टेड ऑफ डेटा रीडर, ठीक है। मतलब अगर आप चाह रहे हो
कि आपको जो भी डेटा आपने रिट्रीव किया अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप उसके लिए डेटा अडेप्टर यूज करते हो, डेटा अडेप्टर की क्लास यूज करते हो, डेटा रीडर यूज नहीं करते। ठीक है, तो डेटा अडेप्टर को भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा एक्सेस टू द एसक्यूएल सर्वर डेटा सोर्सेज फ्रॉम C# एप्लीकेशन। अब देखो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एसक्यूएल डेटा रीडर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा एक्सेस। भाई देखो आपको पता है हमने एसक्यूएल कनेक्शन क्लास पढ़ी थी। ठीक है, उसके अंदर हमने ये देखा था कि भाई जब भी हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी होती है, ठीक है, चाहे वो सेलेक्ट की क्यूरी हो, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की क्यूरी हो, तो हमें लाजमी क्या करना पड़ता है, वो जो अपना एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट था उसको ओपन करवाना पड़ता है और उसको क्लोज करवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आगे जाके मैं आपको कुछ ऐसी क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा जिसके लिए हमें वो जो एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होता है उसको ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, जब भी आप इसके साथ काम करोगे तो आपको अपना एसक्यूएल कनेक्शन ओपन भी करवाना पड़ेगा और क्लोज भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपने अपना कनेक्शन ओपन नहीं किया और आपने यहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के साथ काम किया तो तब आपको रन टाइम पे एरर मिलेगा, मतलब एक्सेप्शन मिलेगी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी एसक्यूएल डेटा रीडर के साथ काम करना है मेक श्योर करना है कि आपका कनेक्शन ओपन होना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट रीडर इन द एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट सेंड्स द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू द एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड पॉपुलेट a SQL data reader object based on the SQL statement और stored procedures। भाई देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जीक्यूट रीडर का मेथड है ये है किसका, SQL कमांड के ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, इसका मतलब जब हमने सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई थी तो सेलेक्ट की क्यूरी कहां पे दी थी, हमने SQL कमांड के ऑब्जेक्ट को दी थी और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने का काम कौन कर रहा था, एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो जब भी हम एग्जीक्यूट रीडर यूज करते हैं तो एग्जीक्यूट रीडर क्या करता है, हमारी सेलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है और जितना भी डेटा है वो एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न करवाता है। ठीक है, मतलब आपको एग्जीक्यूट रीडर एक एसक्यूएल डेटा रीडर का इंस्टेंस रिटर्न करता है और फिर आपको उस रिटर्न को एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब देखो वो जो एसक्यूएल कमांड है आपके पास, ठीक है, वो बेसिकली कोई एसक्यूएल की सिंपल सी क्यूरी भी हो सकती है या कोई स्टोर्ड प्रोसीजर भी हो सकता है जिसका डेटा एसक्यूएल डेटा रीडर के पास आता है और एसक्यूएल डेटा रीडर उसे रीड करवा के डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो कुछ और पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एसक्यूएल डेटा रीडर कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हम एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो वहां पे हम उसका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते, न्यू के बाद कंस्ट्रक्टर नहीं लगाते। ठीक है, मतलब हम इस तरह से नहीं लिखते। ठीक है, देखो एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, इसका नाम रखा dr, फिर न्यू कीवर्ड को यूज करके इसका कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, मतलब हम इस तरह से एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, एसक्यूएल डेटा रीडर के अंदर डेटा आपको कौन प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल जब भी हम एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट रीडर मेथड यूज करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट रीडर ही क्या करता है, डेटा गेट करके एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में रिटर्न करता है और फिर हम उसे डीआर के अंदर गेट कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम इस तरह से न्यू कीवर्ड लगा के हम एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि इसका कोई मकसद ही नहीं बनता कि न्यू कीवर्ड बनाए और उसके थ्रू हम डेटा गेट करें। ठीक है, हम डेटा किस तरह से गेट करते हैं, देखो इस तरह से गेट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और न्यू का कीवर्ड यूज नहीं करते बल्कि डायरेक्ट सीएमडी और उसके साथ जो एग्जीक्यूट रीडर का मेथड होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो एक इसका ये पॉइंट हो गया। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जीक्यूट रीडर मेथड ऑफ एसक्यूएल कमांड क्रिएट एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ एसक्यूएल डेटा रीडर। ठीक है, इसका मतलब एग्जीक्यूट रीडर ये मेथड है एसक्यूएल कमांड का, ये क्या करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और रिटर्न करता है और इसी के अंदर हमारे टेबल का सारा डेटा, सारी रोज होती हैं। कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, एसक्यूएल डेटा रीडर इज रीड ओनली। ठीक है, वही बात जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल डेटा रीडर क्या होता है, रीड ओनली होता है। इट मींस इट इज also not possible to change the data using SQL data reader। इसका मतलब
कि जो भी डेटा हम एसक्यूएल डेटा रीडर के थ्रू गेट कर रहे हैं हम उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बताया था एक तो रीड ओनली होता है और दूसरा फॉरवर्ड ओनली होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। फिर देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू ऑल्सो नीड टू ओपन एंड क्लोज द कनेक्शन एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इसका मतलब भाई देखो जब भी आप डेटा रीडर के साथ काम कर रहे हो तब आपको लाजमी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली मतलब मैनुअली आपको अपना एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ओपन भी करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली कनेक्शन क्लोज करवाना चाह रहे हो तो तब आप अपना एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यूजिंग ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं इसका कुछ प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, और देखो इसके प्रोजेक्ट का क्या नाम है, एसक्यूएल डेटा रीडर डेमो के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर देखो जो भी रिक्वायर्ड नेम स्पेसेस थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन का नेम स्पेस ऐड करते हो तो आपको एक रेफरेंस ऐड करना पड़ता है यहाँ पे जाके। ठीक है, देखो रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये रेफरेंस मैंने कैसे ऐड किया था, रेफरेंसेस के ऊपर राइट क्लिक किया था, ऐड रेफरेंस पे गए थे। ठीक है, और यहाँ स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में मैंने चेक लगा के ओके किया था तो ये रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो गया था। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये रेफरेंस ये असेंबली ऐड नहीं करोगे तब तक आपका ये वाला नेम स्पेस, कौन सा, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला नेम स्पेस काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर देखो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी पहले से बनाई हुई है ऐप कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर। ठीक है, देखो आपको नजर आ रहा है ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये मैंने पहले से बनाई हुई है और इसको कैसे बनाते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पहले से बता चुका हूं। तो अगर किसी ने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लो ताकि ये जो कोड मैंने पहले से यहाँ पे किया हुआ है उसके बारे में आपको समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन मेथड में यहाँ पे मैंने एक CS का वेरिएबल बनाया है। CS मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग, और मैंने जो ऐप कॉन्फ़िग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, जिसका मैंने नाम क्या रखा था DBCS, उसको मैं कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी के थ्रू गेट कर रहा हूं कौन से वेरिएबल में, CS के वेरिएबल में। फिर यहाँ पे देखो एसक्यूएल कनेक्शन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है कौन, और इसके अंदर मैंने अपनी यही कनेक्शन स्ट्रिंग वाला वेरिएबल पास कर दिया है जो मैंने ऊपर बनाया है। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया क्यूरी के नाम से, और इसके अंदर मैंने अपनी क्यूरी स्टोर की हुई है। ठीक है, कौन सी क्यूरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। और देखो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है CMD, और उसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये क्यूरी पास की हुई है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसका कनेक्शन ओपन करवाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अब मैं एसक्यूएल डेटा रीडर के साथ काम करूंगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना ये जो कनेक्शन है इसको ओपन करवा देता हूँ। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे जो कौन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो एसक्यूएल कनेक्शन है, ठीक है, इसको आप यूजिंग ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हो, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पे यूजिंग ब्लॉक के अंदर एसक्यूएल कनेक्शन को नहीं रख रहा। ठीक है, तो देखो कनेक्शन ओपन मैंने यहाँ पे करवा लिया, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे आके एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, देखो एसक्यूएल डेटा रीडर, इसका नाम मैं रखता हूँ DR। और अब मैंने क्या बताया था कि आप इस तरह से एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। ठीक है, देखो इस तरह से आप नहीं बना सकते क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस DR के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कहां से आएगा, डेटा प्रोवाइड करेगा एसक्यूएल कमांड का ये आपके पास मेथड होता है जिसका क्या नाम है, एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, तो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, सबसे पहले तो आपकी जो कमांड है, ये जो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय TBL वाली क्यूरी है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर आपके टेबल का सारा डेटा डालेगा और उसको रिटर्न कर देगा, और उसको हम गेट कर लेंगे इस DR के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले अगर मैं आपको अपना ये टेबल दिखाऊं एम्प्लॉय TBL वाला, ठीक है, इसी क्यूरी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और इसी क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं न्यू क्यूरी लेता हूँ। ठीक है, न्यू क्यूरी आ गई, और देखो हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है ADODB, जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ADODB के अंदर, यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय TBL। ठीक है, इसी को मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल कितने कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, 6 कॉलम नजर आ रहे हैं, ID, नेम, जेंडर, एज, सैलरी और सिटी। ठीक है, इसी को
मैं यहाँ पे गेट करता हूँ अपने एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट की मदद से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बना लिया और डेटा गेट कर लिया अपने एसक्यूएल कमांड के एग्जीक्यूट रीडर मेथड की मदद से। ठीक है, अच्छा देखो एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि भाई देखो जिस तरह हम अपने एसक्यूएल कनेक्शन को यूजिंग ब्लॉक में डालते हैं ना, ताकि वो जो एसक्यूएल कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो हमें यहाँ पे वही काम एसक्यूएल डेटा रीडर के साथ भी करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब एसक्यूएल डेटा रीडर को भी हमें ओपन करना पड़ता है और क्लोज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इस लाइन को आप यहाँ से कट करो और इसको आप यूजिंग ब्लॉक के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, सही, मतलब देखो एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट हमें क्लोज करवाना लाजमी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, यूजिंग ब्लॉक में रख दिया, ताकि जैसे ही यूजिंग ब्लॉक का काम खत्म होगा ऑटोमेटिकली एसक्यूएल डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वाइल लूप क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रोज हैं हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, सीएमडी ने जो भी रिकॉर्ड था, मतलब जो भी क्यूरी थी उसको एग्जीक्यूट किया और उसका डेटा डीआर में स्टोर करवा दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये जो एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मैं एक मेथड यूज करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम है रीड। ठीक है, dr.read। रीड क्या करेगा, वन बाय वन डेटा रीड करेगा अपने एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में से, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपने कंसोल पे। ठीक है, तो देखो CW टैब मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई सबसे पहले मुझे आईडी प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो आईडी के लिए मैं यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डीआर है, ठीक है, डीआर है, और यहाँ पे मैं इसका एक इंडेक्सर यूज करता हूँ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पहले कॉलम का नाम, पहले कॉलम का क्या नाम है, आईडी। ठीक है, तो देखो आईडी को मैं इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आईडी के बाद हमारे पास क्या है, आईडी के बाद हमारे पास है नेम। ठीक है, और नेम के लिए जो मैंने अपने टेबल में कॉलम बनाया है उसका नाम रखा है नेम। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर आपने कॉलम का नेम पास करना है जो आपने अपने टेबल में बनाया है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जेंडर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जेंडर। ठीक है, फिर इसी तरह जेंडर के बाद आपके पास है एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एज। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज के बाद हमारे पास सैलरी है। ठीक है, और कॉलम का नाम हमने यहाँ पे रखा था सैलरी, और फिर लास्ट हमारे पास है सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिटी वाला कॉलम पास करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सिटी। ठीक है, मतलब सारा डेटा अब मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है इस तरह से। ठीक है, तो देखो अभी मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, डीआर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो ये सारा काम मैंने मेन मेथड में किया ना। ठीक है, तो इस सारे काम के एंड के अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करने के लिए यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का ये मेथड लगाना है। ठीक है, वरना अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपकी कंसोल विंडो आएगी और एकदम गायब हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो उसको होल्ड करने के लिए मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा है, और वैसे कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, तो ये मैंने सबसे एंड में क्यों रखा कि ये यूजर से समझ लो एक तरह से इनपुट लेगा, और जब इनपुट लेते हैं तो हमारी स्क्रीन होल्ड रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटा बिल्कुल सही तरह से रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, अच्छा लेकिन देखो ये जो इसकी वैल्यू है ये हमारे ये जो मैंने मैसेज पास करवाया था उसके साथ बिल्कुल फिक्स हुई हुई है, तो इसको जरा मैं सेट करता हूँ। ठीक है, सही, देखो मैं यहाँ नेम से पहले शुरू में एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ जेंडर से पहले शुरू में एक स्पेस दे देते हैं, एज से पहले यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे सैलरी से पहले मैं एक स्पेस दे देता हूँ, और फिर यहाँ पे सिटी है इससे पहले मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और अब दोबारा इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से डेटा आपको नजर आ रहा है, मतलब देखो असद है, अमजद है, खालिद, जहाजेब, साहर, आदिल। ठीक है, तो अगर मैं यही डेटा आपको दिखाऊं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, तो यहाँ पे देखो सेम यही डेटा रिट्रीव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, मतलब बिल्कुल सही तरह ये हमारा डेटा रीड हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ। अच्छा यहाँ पे अभी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो मैंने इंडेक्सर यूज किया है, ठीक है, मतलब डीआर के थ्रू ये जो मैं डेटा रीड कर रहा हूं इसके अंदर मैंने कॉलम नेम पास किया है। ठीक है भाई, देखो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ पे कॉलम नेम पास करो, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ज्यादा रीडेबल आपको लगे। लेकिन आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी पास कर सकते हो, जिस तरह आईडी कौन से इंडेक्स के ऊपर है, 0 इंडेक्स के ऊपर है, इसी तरह
नेम का कॉलम आपके पास 1 इंडेक्स के ऊपर है, फिर जेंडर वाला कॉलम आपके पास 2 इंडेक्स के ऊपर है, इसी तरह एज आपके पास 3 के ऊपर है, 3 इंडेक्स के ऊपर, और फिर सैलरी वाला ये जो आपके पास कॉलम है ये आपके पास 4 इंडेक्स के ऊपर है। फिर सेम इसी तरह ये जो लास्ट है आपके पास सिटी वाला ये 5 इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। रन करते हैं, ठीक है। देखो देख रहे हो रिजल्ट आपको सेम मिल रहा है, असद, अमजद, खालिद, जादेब वगैरह, ठीक है। मतलब तो ये दो तरीके, इंडेक्स से भी आप एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट कॉलम के नाम से भी आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब समझ लो ये आपकी की है और इस की के अंदर वैल्यू कहां से आ रही है, डेटाबेस के टेबल में से आ रही है। मतलब समझ लो की वैल्यू पेयर में एक तरह से काम हो रहा है। अच्छा फिर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पे आपको कनेक्शन ओपन करवाना लाजमी है, ठीक है। मतलब जब भी आप एसक्यूएल डेटा रीडर के साथ काम करते हो, क्योंकि एसक्यूएल डेटा रीडर आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर आता है, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको आपका एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लाजमी ओपन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, इसको ओपन करवाना लाजमी है, ठीक है। देखो मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और ये जो कॉन डॉट ओपन है, ठीक है, और नीचे आके यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो मैंने अपना कनेक्शन ओपन नहीं करवाया हुआ, विदाउट मैं अपना ये वाला काम कर रहा हूँ एसक्यूएल डेटा रीडर का। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। देखो एक्सेप्शन आ रही है और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल्स में जाऊं, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, execute reader requires an open and available connection, the connection current status, यहाँ पे देखो connection current status is closed, देख रहे हो क्लोज था, तभी एग्जीक्यूट रीडर ने अपना काम नहीं किया, क्योंकि एग्जीक्यूट रीडर क्या करता है, एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट को ओपन और अवेलेबल कनेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल जेड करके वापस मैं कनेक्शन ओपन ले आता हूं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपनी पीपीटीज में, ठीक है। देखो यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई एंड व्हेन टू यूज डेटा रीडर, ठीक है। मतलब ये डेटा रीडर आप यूज करते कब हो, मतलब कब यूज करते हो और क्यों यूज करते हो, उसकी वजह। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन यू वांट टू ओनली डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और सर्च रिजल्ट यू कैन यूज डेटा रीडर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है या फॉर एग्जांपल सर्च करवा के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है, तब आप यूज करते हो डेटा रीडर, ठीक है। सही, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे देखो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटा रीडर लाइक, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि डेटा रीडर को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एडवांटेज क्या है, यहाँ पे देखो द रिट्रीव डेटा इज स्टोर्ड इन द नेटवर्क बफर इन द क्लाइंट। अब देखो इसका क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ पे कह रहा है जब भी डेटा आप रिट्रीव करते हो ना अपने डेटाबेस में से, ठीक है। अब आपको तो पता है कि जब भी डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हो तो उसमें आपका सर्वर इन्वॉल्व होता है, वेब सर्वर इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब आप सारा डेटा रिट्रीव कर लेते हो तो वो आपकी एक बफर मेमोरी में स्टोर हो जाता है, आपके क्लाइंट मशीन के अंदर, आपके पीसी की मेमोरी में। मतलब जो भी डेटा डेटाबेस से आ रहा है वो आपके क्लाइंट के अंदर एक बफर मेमोरी होती है, ठीक है, उसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद देखो उसके बाद क्या कह रहा है, एंड देन द क्लाइंट कैन रीड डेटा यूजिंग रीड मेथड, ठीक है। देखो सारा डेटा डेटाबेस से कहां पे आ गया, आपके क्लाइंट की बफर मेमोरी में आ गया। फिर उसके बाद एक मेथड होता है, ठीक है, एसक्यूएल डेटा रीडर का, जिसका क्या नाम है, रीड मेथड। आप क्या कर सकते हो, फिर रीड मेथड को कॉल करके वन बाय वन डेटा अपने क्लाइंट की बफर मेमोरी से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एज डेटा गेट्स स्टोर्ड इन द क्लाइंट नेटवर्क बफर इट इंक्रीजेस एप्लीकेशन परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। भाई देखो इसका मतलब है सारा डेटा आ गया कहां पे, आपके क्लाइंट के पीसी की मेमोरी में, ठीक है, मतलब आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में आके स्टोर हो गया है, ठीक है। इसका मतलब वो जो डेटा है वो वन बाय वन आपके सर्वर से एक्सेस नहीं हो रहा, मतलब सर्वर से रिट्रीव नहीं हो रहा, क्योंकि सारा डेटा आ चुका है आपके क्लाइंट की मेमोरी में। और फिर रीड का मेथड क्या करता है, आपकी क्लाइंट की मेमोरी से वन बाय वन रिकॉर्ड को रीड करता जाता है। फिर यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, by default data reader stores only one row at a time in memory, it reduces system overhead। भाई देखो ये जो आपके पास डेटा रीडर है ना, ठीक है, इसका जो रीड मेथड मैंने आपको बताया था वो क्या करता है, एट अ टाइम वन बाय वन रो को एक्सेस करता है, रीड करता है, ठीक है। मतलब डेटा तो आपके पास सारा आ चुका है, कहां पे आ चुका है, क्लाइंट की बफर मेमोरी के अंदर आ चुका है।
लेकिन वो सारा डेटा डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होता, ठीक है। जब भी आप रीड मेथड को कॉल करते हो तो वन रो एट अ टाइम आपके ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है और रीड होती है। देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सारा डेटा आपके पास नहीं आता, ठीक है। मतलब वो जो बर्डन है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम एक ही रो उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास स्टोर हो रही है, ठीक है। सही, तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है।